नमस्कार दोस्तों, IBPS जिसे हम इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल सिलेक्शन के नाम से जानते हैं, ये एक स्वायत्त संस्थान है जिसका काम क्या है कि जो बैंक्स होते हैं उन बैंक्स में जो क्लर्क होते हैं, PO होते हैं, SO की पोस्ट होती है, इनके लिए ये नोटिफिकेशन जारी करती है प्रत्येक वर्ष और पूरे प्रोसेस को कंप्लीट करने के बाद उन बैंकों में सिलेक्शन देती है। तो एक बेसिक काम होता है IBPS का, जिसकी ऑफिशियल वेबसाइट है www.ibps.in। तो यहाँ से जाके आप इसके बारे में अधिक इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में IBPS के द्वारा जो क्लर्क की वैकेंसी निकाली जाती है उस वैकेंसी के बारे में डिटेल में हम बात करेंगे। एटलीस्ट इस वीडियो के एंड होते होते आपके पास बहुत सारी इन्फॉर्मेशन हो जाएगी IBPS के द्वारा जारी किए जाने वाले क्लर्क के वैकेंसीज के बारे में। ठीक है, तो ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। है गाइस, मैं अशोक सिंह और आप देख रहे हैं अलग क्लासेस। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। हमेशा अपडेट रहने के लिए सब्सक्राइब करें और फिर बेल आइकॉन पर क्लिक करें। तो गाइस, IBPS के माध्यम से SBI को छोड़ के जितने सारे बैंक हैं, अनुसूचित बैंक हैं, वो सारे बैंक इनमें इंक्लूड होते हैं। तो लगभग 11 बैंक इनमें इंक्लूड होते हैं। आप यहाँ पे लिस्ट देख सकते हैं। इस लिस्ट में जितने बैंक हैं SBI को छोड़ के सारे बैंक इनमें इंक्लूड होते हैं, जिनके लिए IBPS के माध्यम से ये वैकेंसी का नोटिफिकेशन जारी किया जाता है, पूरे प्रोसेस को कंप्लीट करा जाता है। अब हम जान लेते हैं कि अगर आप किसी बैंक में क्लर्क होते हैं तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या होती हैं, आपको क्या क्या काम करने पड़ते हैं। तो अगर आप किसी बैंक में क्लर्क के पोस्ट पे जाते हैं तो जो KYC अपडेट होता है वो भी आप करते हो। इसके साथ अकाउंट ओपनिंग का काम, लेन देन का काम, लोन्स का काम, ये सारे काम आपको देखने पड़ते हैं। इसके अलावा और भी जो दैनिक मेंटेनेंस का काम है वो भी आपको करना पड़ सकता है। ठीक है, तो ये काम होता है एक क्लर्क का। क्लर्क बनने के लिए कम से कम 20 वर्ष आपकी एज होनी चाहिए। अधिकतम 28 वर्ष तक आप इसे अप्लाई कर सकते हैं। जबकि अगर कैटेगरी वाइज देखें तो इसमें कुछ एज में छूट भी मिल जाती है। जैसे कि अगर आप SC ST हैं तो 5 वर्ष, अगर आप OBC हैं तो 3 वर्ष, वहीं अगर आप दिव्यांग कैटेगरी में आते हैं तो आपको 10 वर्ष एज में छूट मिलती है और एक्स सर्विसमैन के लिए 3 वर्ष एज में छूट मिल जाती है। अब सबसे जरूरी प्रश्न ये आता है कि कितना पढ़ा लिखा व्यक्ति क्लर्क बन सकता है। तो क्लर्क बनने के लिए एटलीस्ट आपको ग्रेजुएट होना जरूरी है। अगर आपने ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लिया है तो आप किसी भी बैंक के क्लर्क बन सकते हैं। साथ ही साथ बैंक में क्लर्क बनने के लिए ग्रेजुएशन में कौन सी स्ट्रीम आपने लिया है, साइंस लिया, आर्ट लिया है, कॉमर्स लिया है, ये मैटर नहीं करता, बस आपको ग्रेजुएट होना चाहिए। लेकिन आपके पास कंप्यूटर का नॉलेज होना चाहिए। आपको पता है आजकल सारे बैंक में जो प्रोसेस हो रहे हैं, जो काम हो रहे हैं, वो पूरा का पूरा कंप्यूटराइज्ड हो गया है। तो अब आपको कंप्यूटर का नॉलेज नहीं होगा तो बैंक में आप काम कैसे करेंगे। सो दैट आपके पास कंप्यूटर का नॉलेज होना चाहिए। इसके लिए आपके पास कोई भी बेसिक कंप्यूटर कोर्स अगर आपने किया हुआ है तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। आपके पास कंप्यूटर का सर्टिफिकेट, डिप्लोमा या फिर आपने डिग्री कुछ भी लिया है तो आप उसके बेसिस पे इसमें अप्लाई कर सकते हैं। एक चीज आपको और ध्यान देना है कि ये जो वैकेंसीज होती है ना, ये पूरे भारत के लिए होती है। तो भारत में अलग अलग बहुत सारे स्टेट हैं। अब उन स्टेट्स की जो लोकल लैंग्वेज है ना, वो भी बहुत अलग अलग है। आपके पास वहां के लोकल लैंग्वेज का भी नॉलेज होना चाहिए। तो ये भी एक जरूरी चीज है। तो अगर ये 3 चीजें आप फॉलो करते हैं, जैसे कि अगर आपने स्नातक कर लिया है किसी भी स्ट्रीम से, आपने कंप्यूटर का कोई कोर्स किया है, आपके पास कुछ नॉलेज है कंप्यूटर का और आपको लोकल लैंग्वेज का नॉलेज है, तो आप किसी भी स्टेट से इसे अप्लाई कर सकते हैं। अब हम देख लेते हैं इसके सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में। तो यहां पर जो सिलेक्शन होता है वो 2 लेवल के एग्जाम के माध्यम से होता है। जो सबसे पहला एग्जाम होता है उसे हम प्रीलिम्स बोल सकते हैं, जो सेकंड एग्जाम होता है उसे मेंस बोलते हैं। यहाँ पे जो प्रीलिम्स एग्जाम होता है वो ऑनलाइन होता है और मेंस एग्जाम भी आपका ऑनलाइन ही होता है। लेकिन प्रीलिम्स एग्जाम की भूमिका सिर्फ इतनी है कि आपको मेंस तक ले जाना, यानी कि प्रीलिम्स एग्जाम देंगे, उसके बेसिस पे ये डिसाइड होगा कि आप मेंस में जाओगे कि नहीं जाओगे। और अगर आप मेंस में पहुंच गए हैं फिर प्रीलिम्स एग्जाम का वेटेज वहीं खत्म हो जाएगा। उसके बाद आपके फाइनल सिलेक्शन तक मेंस एग्जाम में क्या कुछ होने वाला है वही डिसाइड करेगा। हम सबसे पहले जान लेते हैं प्रीलिम्स एग्जाम जो होने वाला है उसका पैटर्न क्या होगा। तो प्रीलिम्स एग्जाम ऑनलाइन होगा। इसमें 3 सब्जेक्ट से रिलेटेड क्वेश्चन होंगे। सबसे पहला सब्जेक्ट होगा इंग्लिश लैंग्वेज, जिससे 30 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और 30 मार्क्स के होंगे। इसे सॉल्व करने के लिए आपके पास 20 मिनट का टाइम होगा। सेकंड सब्जेक्ट होगा न्यूमेरिकल एबिलिटी, 35 क्वेश्चन होगा और 35 मार्क्स के होंगे। इसे भी सॉल्व करने के लिए आपके पास 20 मिनट का ही टाइम होगा। और थर्ड सेक्शन होगा रीजनिंग एबिलिटी, 35 क्वेश्चन 35 मार्क्स के, 20 मिनट का टाइम यहां पर भी होगा। अगर हम सारे क्वेश्चन को ऐड कर दें तो आपके पास 100 क्वेश्चन होंगे, 100 मार्क्स के होंगे और आपके पास टोटल टाइम 60 मिनट का होगा। यानी कि 1 घंटे में आपको 100 क्वेश्चन सॉल्व करने पड़ेंगे, 60 मिनट में आपको 100 क्वेश्चन सॉल्व करने पड़ेंगे। गाइस, आपको एक चीज ध्यान रखना है कि बैंकिंग में जो सबसे बड़ा चैलेंज होता है वो ये होता है कि आपको सारे सेक्शन में पास होना जरूरी होता है। जैसे कि मैंने यहां पर बताया ना कि 3 सेक्शन होंगे, 3 सब्जेक्ट होंगे, इन तीनों सब्जेक्ट में आपको पास होना जरूरी है। अगर आप किसी भी सब्जेक्ट में फेल हो जाते हैं तो ऑल ओवर आप फेल माने जाएंगे। तो आपको तीनों सेक्शन में पास होना जरूरी है। ये सबसे बड़ा चैलेंज होता है। अब प्रीलिम्स एग्जाम देने के साथ आपको 0.25 की नेगेटिव मार्किंग है, यानी कोई क्वेश्चन अगर आप गलत करोगे तो 0.25 मार्क्स आपका काट लिया जाएगा। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन आएंगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे और इंग्लिश और हिंदी दोनों लैंग्वेज में क्वेश्चन
पूछा जाएगा। तो जब आप एग्जाम दे लेंगे फिर इसका एक कट-ऑफ बनेगा। इस कट-ऑफ के बेसिस पर ये डिसाइड करा जाएगा कि मेंस में आप पहुंच पाएंगे कि नहीं पहुंच पाएंगे। अब जब आप मेंस में जाएंगे तो देख लेते हैं मेंस में कैसा एग्जाम पैटर्न आपको फॉलो करना पड़ेगा। तो गाइस मेंस का एग्जाम भी ऑनलाइन होगा। इसमें 4 सेक्शन होंगे। सबसे पहला सेक्शन होगा जनरल एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस का। इससे 50 क्वेश्चन पूछा जाएगा, 50 नंबर का होगा और इसे सॉल्व करने के लिए आपके पास 35 मिनट का टाइम होगा। दूसरा सेक्शन जनरल इंग्लिश का होगा जिससे 40 क्वेश्चन होगा, 40 मार्क्स का होगा और 35 मिनट में इसे भी आपको सॉल्व करना होगा। तीसरा सेक्शन रीजनिंग एबिलिटी एंड कंप्यूटर एप्टीट्यूड का होगा जिससे 50 क्वेश्चन होगा, 60 नंबर का होगा और इसे सॉल्व करने के लिए आपके पास 45 मिनट का टाइम होगा। और जो सबसे लास्ट सेक्शन है, चौथा सेक्शन आपका क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का होगा जिससे 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स का होगा और इसे सॉल्व करने के लिए आपके पास 45 मिनट का टाइम होगा। इस तरह अगर हम सबको ऐड कर दें तो आप 190 क्वेश्चन पूछा जाएगा, 200 मार्क्स का होगा और इसे पूरा सॉल्व करने के लिए आपके पास 160 मिनट का टाइम होगा। इसमें भी नेगेटिव मार्किंग 0.25 की होगी। क्वेश्चन पेपर हिंदी और इंग्लिश दोनों में होगा और क्वेश्चन मल्टीपल चॉइस होगा। एक चीज मैं आपको और यहां बताना चाहूंगा, अगर पेपर एक ही शिफ्ट में होता है तो नॉर्मलाइजेशन नहीं होगा, लेकिन पेपर अगर मल्टीपल शिफ्ट में होता है तो नॉर्मलाइजेशन यहां पर होगा और नॉर्मलाइजेशन का ही नंबर फाइनली आपको दिया जाएगा। इसके डिटेल सिलेबस आप यहां पर देख सकते हैं। इस सिलेबस को आपको फॉलो करना है। अब अगर आपने प्रीलिम्स भी क्वालिफाई कर लिया, आपने मेंस भी क्वालिफाई कर लिया, फिर इसके बाद आता है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आपको डॉक्यूमेंट्स सबमिट करने पड़ेंगे। जैसे कि जब आपने फॉर्म ऑनलाइन करा था तो उसका एक प्रिंट आउट आपको मिला होगा, वो प्रिंट आउट चाहिए, एडमिट कार्ड चाहिए, आपके पास आईडी प्रूफ होना चाहिए, आपको कास्ट सर्टिफिकेट देना पड़ेगा, एज प्रूफ करने के लिए आपको एज सर्टिफिकेट देना पड़ेगा जिसमें हाई स्कूल की मार्कशीट चलेगी। इसके बाद क्वालिफिकेशन जो आपने दिखाया उस क्वालिफिकेशन को प्रूव करने के लिए आपके पास मार्कशीट एंड सर्टिफिकेट होने चाहिए, उससे रिलेटेड कंप्यूटर का सर्टिफिकेट भी आप दिखा सकते हैं। इसके साथ इनकम सर्टिफिकेट आपको दिखाना पड़ेगा, डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट भी आपको दिखाना पड़ेगा अगर आप दिव्यांग हैं। अगर आप ईडब्ल्यूएस कोटे का लाभ लेना चाहते हैं तो ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट भी आपको दिखाना पड़ेगा। अगर आप किसी बोनस का लाभ लेना चाहते हैं तो जैसा भी बोनस का लाभ आप लेना चाहते हैं उससे रिलेटेड बोनस सर्टिफिकेट आपको दिखाना पड़ेगा। जैसे एक्स सर्विसमैन है तो उससे रिलेटेड सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। अगर आप कोई गवर्नमेंट जॉब करते हो, ठीक है, और आप इसे ज्वाइन करना चाहते हो, इसे देना चाहते हो तो उसके लिए आपको एनओसी सर्टिफिकेट देना पड़ेगा। अगर आपके पास कोई एक्सपीरियंस है पहले का तो वो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट भी आप यहाँ पे सबमिट कर सकते हैं। सबके लिए जरूरी नहीं है, जो इससे रिलेटेड है उनको ही ये देना है। साथ ही साथ कुछ अगर एक्स्ट्रा सर्टिफिकेट आपसे मांगा जाए तो वो भी आपको देना पड़ सकता है। फोटो भी आपको देना पड़ेगा पासपोर्ट साइज। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स हैं जो कि आपको सबमिट करने पड़ेंगे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम में। अब सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न आता है कि अगर हम क्लर्क बनते हैं, बैंक क्लर्क बनते हैं तो हमारे हाथ में सैलरी कितनी आती है? तो लगभग 29.5 से 30 हज़ार रुपए पर मंथ के हिसाब से स्टार्टिंग सैलरी आई थिंक आपको जॉब ज्वाइन करने के बाद मिलेगी। गाइस बात आती है बुक की कि कौन कौन सी बुक हमें फॉलो करना चाहिए। तो बुक के लिए डिटेल इन्फॉर्मेशन आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। तो डिस्क्रिप्शन आप चेक करेंगे तो डिस्क्रिप्शन में आपको बुक की लिस्ट दी होगी, उसके सामने लिंक होगी, तो उस लिंक से जाके सीधे आप इससे रिलेटेड बुक्स परचेज कर सकते हैं। अब बात आती है कि हमें प्रिपरेशन कैसे करनी, कैसे स्टार्ट करनी है प्रिपरेशन। तो गाइस सबसे पहले आपको इसके सिलेबस और एग्जाम पैटर्न को अच्छे तरीके से समझ लेना है। कई बार आपसे देखिए, कई बार समझिए, जब आपको पूरी तरह से क्लियर हो जाए कि हाँ इसका सिलेबस क्या है और कितना आपको पढ़ना है, क्या एग्जाम पैटर्न है, कितना पढ़ना है, तो उसके बाद आपको इससे रिलेटेड बुक्स परचेज करनी है। ठीक है, बुक्स परचेज करने के साथ सेक्शन वाइज सारे टॉपिक को आपको कवर करना है। टॉपिक को कवर करने के साथ उन टॉपिक का रिवीजन करना बहुत जरूरी है, तो रिवीजन भी आप करते रहिए। गाइस बैंक में सबसे बड़ा चैलेंज ये होता है कि जो मैथमेटिक्स के क्वेश्चन आते हैं उनमें आपको गणनाएं बहुत करनी पड़ती हैं। टाइम आपके पास लिमिटेड होता है तो आपके पास गणना की क्षमता बहुत बेहतरीन होनी चाहिए। इसके लिए आपको बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करने की जरूरत पड़ेगी। तो रीजनिंग के लिए भी सेम प्रोसेस फॉलो होता है। इसके लिए आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हो। टेस्ट सीरीज ज्वाइन करने के लिए आप हमारे ऑफिशियल वेबसाइट से भी टेस्ट सीरीज ले सकते हो, या फिर आप किसी और सोर्स से लेना चाहते हो तो आप ले सकते हो। हमारे ऑफिशियल वेबसाइट से अलग क्लासेस 50 डालोगे तो आपको 50% ऑफ पे टेस्ट सीरीज मिल जाएगी। हमारी ऑफिशियल वेबसाइट www.alagclasses.in है, तो यहां से आप परचेज कर सकते हो। टेस्ट सीरीज में आपको कैसा पेपर बन सकता है उससे रिलेटेड पेपर भी मिलेगा, और प्रीवियस ईयर में जो पेपर बने थे, जो क्वेश्चन पूछे गए थे, उनसे रिलेटेड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी आपको सॉल्व करने को मिलेगा। दोस्तों एक चीज आपको ध्यान देना है कि बैंक में जो क्वेश्चन आते हैं वो बहुत टफ तो नहीं होते हैं, लेकिन कैलकुलेशन ज्यादा करना पड़ता है, तो आपके पास ट्रिक्स होनी चाहिए। ठीक है, तो अगर आप ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे तो आप ज्यादा ट्रिक्स तैयार कर सकते हैं, और ज्यादा ट्रिक्स तैयार करने का मतलब ये है कि आप बहुत जल्दी क्वेश्चन को
सॉल्व कर सकते हैं। बहुत सारे क्वेश्चन तो ऐसे होते हैं ऑप्शन के बेसिस पर ही पकड़ लेंगे कि इसमें कौन सा ऑप्शन सही है, लेकिन ये सारी चीजें डिपेंड करती हैं आपके प्रैक्टिस पे। तो उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगी और इसमें आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिली होगी। गाइस, कट ऑफ की बात करें तो यहाँ पर प्रत्येक स्टेट के लिए अलग अलग कट ऑफ जाता है, जो कि कम या ज्यादा हो सकता है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को आप एक से दूसरे तक जरूर पहुंचाइए, शेयर जरूर करिए। आगे हम बहुत सारी वीडियोस बैंकिंग सेक्टर IBPS से रिलेटेड लाने वाले हैं, जैसे IBPS PO, IBPS SO, SBI क्लर्क, SBI PO, इन सारे पे वीडियोस आएंगी। तो अगर आप इनमें से किसी टॉपिक को देखना चाहते हैं तो चैनल से जरूर जुड़े रहिएगा। जब भी वीडियोस आएंगी आपको नोटिफिकेशन मिलेगा, तो इसे शेयर करिएगा। जय